दोस्तों स्वागत है आज के मिनी ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग है वो समर्पित है राष्ट्रीय कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेत्री जिन्होंने भारतीय राजनीति में देश के प्रधानमंत्री के सबसे बड़े पद को अस्वीकार कर एक सशक्त महिला के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बताई। आज 9 दिसंबर है और आज जन्मदिन है कांग्रेस की वरिष्ठतम नेत्री सोनिया गांधी का। एंटोनिया एडबिगा एल्बिना माइनो आपका मूल नाम है और हम सब आपको सोनिया गांधी के नाम से जानते हैं। भारतीय राजनीति की यदि बात करें तो भारत में मुख्य रूप से दो दलों का राज रहा है। एक और अनेक वर्षों तक राज करने वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरी ओर राष्ट्रवाद के दम के साथ पटल पर आने वाली भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए का गठबंधन। बात करें सोनिया गांधी की तो सोनिया गांधी भारतीय राजनीति के इतिहास में वो एकमात्र महिला है जो विदेश में जन्मी और भारत में आकर जिन्होंने सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व ही नहीं किया बल्कि नेतृत्व किया और सफल नेतृत्व किया। हम सब याद करते हैं कि अनेक वर्षों तक, लगभग 60 वर्षों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस में इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। मुझे याद आता है 1984 में किस प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के तुरंत बाद उनके पुत्र राजीव गांधी के हाथ में जिम्मेदारी आ जाती है अपनी पार्टी की। न केवल पार्टी की बल्कि प्रेम विवाह से ब्याह कर लाई हुई सोनिया गांधी के रूप में पारिवारिक दायित्वों के साथ वे आगे बढ़ते हैं। परिस्थिति कुछ ऐसी बनती है कि राजनीतिक परिवार में एक सशक्त महिला के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है और राजनीति की कमान आ जाती है उनके पुत्र राजीव गांधी पर। राजीव गांधी जो कि राजनीति में बहुत अधिक रुचि नहीं रखते थे, किंतु परिस्थितिवश वे राजनीति में आए और राजनीति में अनेक ऐसे आयाम उन्होंने स्थापित किए जो अभूतपूर्व थे। भारतीय राजनीति में राजीव गांधी के आने पर सोनिया गांधी बहुत प्रसन्न नहीं थी, किंतु समय और परिस्थिति के हिसाब से बहुत सी चीज़ें बदलती रही और परिस्थितियां तब बदलती हैं जब अपनी सास की मृत्यु के कुछ समय के बाद राजीव गांधी की मृत्यु का समाचार सोनिया गांधी को प्राप्त होता है। 21 मई 1991 को कांग्रेस पार्टी की एक रैली में राजीव गांधी पर आत्मघाती हमला होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। और राजीव गांधी की मृत्यु के बाद लगभग 7-8 वर्ष तक श्रीमती सोनिया गांधी अवसाद में रहती हैं और राजनीति से दूर रहकर आगे का जीवन बिताने का संकल्प लेती हैं। किंतु अपने घर परिवार की जिम्मेदारी, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रूप में उनके बेटा और बेटी थे, उसके साथ ही अनेक वर्षों से देश पर राज कर रही कांग्रेस के अनेक ऐसे कार्यकर्ता जो कांग्रेस को अपना परिवार मानते थे, उनके अभिभावक के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी जिम्मेदारी लेती हैं और 1999 में कर्नाटक के बेलारी और उत्तर प्रदेश के अमेठी से वे चुनाव लड़ती हैं और अच्छे मत के साथ वे जीती हैं। इस चुनाव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि एनडीए घटक के साथ अपनी सरकार बनाते हैं और नेता प्रतिपक्ष के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी राजनीति में पदार्पण करती हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वे सबसे पुराने भारतीय राजनीति के दल के रूप में कांग्रेस की कमान संभालती हैं। और गैर राजनीतिक परिवेश से होने के बावजूद, विदेशी धरती से होने के बावजूद, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में इंडिया शाइनिंग और फील गुड जैसे नारों के साथ बहुत ही अच्छे कार्यकाल का समापन होता है, तो ऐसे में एक बार पुनः 2004 में लोकसभा चुनाव होते हैं जिसमें यूपीए की सरकार सबसे बड़े दल के रूप में दावा करती है और 145 सीट के साथ श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में देश में ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस की जीत होती है और यूपीए गवर्नमेंट बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं।
पूरे देश में कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता सड़कों पर होते हैं, जश्न का माहौल होता है और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के पास अनेक घटक दलों के समर्थन पत्र के साथ सोनिया गांधी उपस्थित होती हैं। किंतु देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री सुषमा स्वराज सार्वजनिक रूप से एक बयान देती हैं कि यदि विदेशी मूल की नारी सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री होती हैं तो वे राजनीति से संन्यास लेंगी, अपना सिर मुंडवा लेंगी और आजीवन जमीन पर एक तपस्वी सा जीवन व्यतीत करेंगी। बहुत बड़ा धर्म संकट भारतीय राजनीति के अनेक मठाधीशों के सामने आता है। ऐसे में पूरा देश चौंक जाता है जब श्रीमती सोनिया गांधी इतने अनुकूल अवसर के बावजूद सार्वजनिक रूप से घोषणा करती हैं कि वे देश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नहीं लेंगी, बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में दावा पेश करने को वे कहती हैं। और यहीं से भारतीय राजनीति में सोनिया गांधी अपना एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। इतना सर्वश्रेष्ठ अवसर प्राप्त होने के बावजूद भारतीय राजनीति में श्रीमती सोनिया गांधी का जो ये सैक्रिफाइस था, जो ये बलिदान था, वो उन्हें भारतीय राजनीति की जो सबसे सशक्त महिलाएं हैं उनमें से सबसे ऊपर लाकर खड़ा करती हैं। लेकिन सच है कि भारतीय राजनीति में सोनिया गांधी का एक विशिष्ट स्थान है और अनेक वर्षों तक उनके इस बलिदान को, उनके सैक्रिफाइस को हम सब अवश्य याद करेंगे। उनके जन्मदिन पर आज उनके जीवन के अनेक संस्मरण के साथ यह बात मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि जहाँ हम भारत और भारतीयता की बात करते हैं, जहाँ हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हिंदू धर्म में विवाह कर लेने के बाद जो धर्म पत्नी होती है वो अर्धांगिनी के रूप में पति के संस्कृति, पति के परिवेश का संपूर्ण हिस्सा होती है। और श्रीमती सोनिया गांधी का यदि हम परिवेश देखें तो भारत और भारतीयता को, चाहे वो उनकी पहनी हुई साड़ी हो, चाहे उनके सिर पर रखा हुआ पल्लू हो, भारत और भारतीयता को स्वीकार करते हुए एक विदेशी महिला ने किस प्रकार अनेक विषम परिस्थितियों में यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के परिवेश को स्वीकार किया, उसका अंगीकार किया। ये सब स्वीकार करने वाली बातें हैं, ये सब हम सबको विचार करने वाली बातें हैं। इसलिए आज सोनिया गांधी के जन्म दिवस पर बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों का बहुत अधिक महत्व है। और आज अपने ब्लॉग के माध्यम से सोनिया गांधी को हम उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। और भारतीय राजनीति में जहां 33% आरक्षण के बिल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, वहीं आज श्रीमती सोनिया गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर हम इस बात को भूल कर कि हम किस दल में हैं, किस राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सिर्फ एक महिला की बात करें तो जीवन के उतार चढ़ावों के बीच एक विदेशी महिला जिसने भारत के परिवेश को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद जीवन के सबसे अच्छे पलों के बीच अचानक से घर पर श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के तुरंत बाद अपने पति श्री राजीव गांधी की मृत्यु का भयावह दृश्य देखा। उसके बाद गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से होने के बावजूद भारतीय राजनीति में पदार्पण किया, अनेक कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए। ऐसे में यूपीए गवर्नमेंट के साथ 10 वर्ष में जहां अनेक उपलब्धियां रही, आरटीआई से लेकर आरटी या फिर मिड डे मील जैसी योजनाएं इस कार्यकाल में सदन के भीतर आई, किंतु भ्रष्टाचार के अनेक आरोप भी कांग्रेस सरकार पर लगे। कुल मिलाकर महिला सम्मान के भाषण बहुत हो गए। आइए राजनीतिक शुचिता के साथ एक नई परंपरा की शुरुआत करते हैं। महिला सम्मान की दिशा में एक नया कदम लेकर चलते हैं। सोनिया गांधी जी को जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे देश की उन तमाम बेटियों को, हमारी मातृशक्ति को, जो आने वाले समय में हमारे क्षेत्र, हमारे ज़िले, हमारे राज्य और देश को महिला शक्ति के रूप में एक नया प्रतिनिधित्व देने जा रही हैं और आने वाले समय में कुछ नए आयाम स्थापित करने वाली हैं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल बुरांस को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस प्रकार के सृजनात्मक और पॉजिटिव वीडियो लेकर हम आपके बीच आते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।